नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंची गाजियाबाद नंदग्राम। आइए देखते हैं कि क्या कहना है पब्लिक का चुनाव को लेकर के। हर हर महादेव। अब की बार नंदग्राम में भी काफी अच्छी वोटिंग रही है, लेकिन हमेशा की तरह वोटिंग कम हुई है, क्योंकि पूरे 50% तक भी वोटिंग नहीं हुई है। उसमें यह है कि कुछ कैंडिडेट्स के वोट कटे भी हैं, लेकिन जो भी वोट पड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा वोट पड़ा है। इसके कारण हमें लग रहा है कि आगे हमारी बीजेपी ही जीतेगी और आगे भी जीतती रहेगी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इधर आते हैं और यहाँ पर ये लोग हैं, इनसे भी हम बातें करते हैं, ये क्या बताते हैं। ये जो है यहाँ पर डॉली शर्मा जी का जो है बस्ता लगा हुआ है। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, आज सुबह से मतदान चल रहा है, तो आज क्या स्थिति लग रही है आपको? स्थिति तो कमी लग रही है, जिस वजह से कि वोटें कटी बहुत हैं। मेरी खुद की वोट काट दी, जब पूरे परिवार की कट गई तो हम क्या कहें उसमें। जो सरकार की निकम्मापन है उसको हम सीधा सा कहेंगे। भाई जब वोट हमारी पीछे से सारी तीनों में आ रही है, एमपी में, एमएलए में और पार्षद में वोट आ रही है, तो अब की एमपी में वोट कट गई है मेरे पूरे परिवार ये तो पहले भी जो चुनाव हुआ तो उसमें भी बहुत सारी वोट कटी थी। नहीं कटी। तो मेरा निराकरण कैसे सर, क्यों नहीं किया गया? सर मेरा ये कहना है कि मेरे परिवार का पूरा क्यों काट दिया, मोहल्ले का कटा पड़ा है। मोहल्ले में जो पिछली लिस्ट थी वो पूरी गायब है, तो वोट परसेंटेज कहाँ से बढ़ेगा? मेरा ख्याल है 30, 35, 40 के ऊपर नहीं जाएगा इस बार। तो निर्वाचन आयोग के लिए आपको सुझाव देना चाहेंगे कि अगले सुझाव ये है, वोट किसी भी व्यक्ति की नहीं रही। निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए। ये जो बीएलओ आते हैं वो एक ऐसे टाइप के आते हैं कि जो वहाँ चपरासी हैं, उनको बीएलओ बना के भेज दिया जाता है। अनपढ़ हैं कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने लड़के को सारथी लाते हैं और उससे करवाते हैं काम। वो क्या काम करेंगे मुझे ये बताइए। अब वो अगर उन्होंने हमारी वोट काटी थी, उनको बनवाने के लिए हमें आग्रह करना चाहिए था, वो नहीं किया सर। तो अगला जो चुनाव है उसके लिए सुझाव उसके लिए अच्छा ये बताइए, डॉली शर्मा का बस्ते हैं बस्ते पर, तो इनकी क्या पोजीशन है? इनकी पोजीशन, जब वोटरों का वोट ही नहीं इधर उधर है, सारी मिक्सअप हैं। अब वो ए ब्लॉक की लिस्ट में ए ब्लॉक ही नहीं है, डी ब्लॉक भी, सी ब्लॉक भी ढूंढ ढांड करके हम इतना ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रही है। आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, आपके सामने मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ कि कहीं भी कोई भी एक है ही नहीं। कहीं डी ब्लॉक का डाल दिया तो उसके नीचे दूसरा ए ब्लॉक का डाल दिया, ए ब्लॉक का डाल दिया तो फ्री होल्ड का डाल दिया। अब कहाँ ढूंढोगे मुझे बता। जो सीरियल वाइज थी सिस्टमेटिकली वो तो खत्म कर दी। अगर खत्म की तो हमें भी तो बताना चाहिए ना उनको। तो इसके लिए क्या सुझाव हो सकता है आपका कि जो ये गलतियां हो? सुझाव के लिए हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अगर वोटरों का अगर आप वोट रद्दी कर रहे हैं, उनका लिस्टिंग खत्म कर रहे हैं, तो दूसरे कम से कम उनको सुझाव देकर के वोट बनवाने के लिए आग्रह करना चाहिए था। तो आपके हिसाब से जो डॉली शर्मा जी है, किस पायदान पे आप देखते हैं? शर्मा जी का वोट तो ठीक ही है। जो जहाँ पर परसेंटेज जो है, जो लोगों से हमने बातचीत की और लोगों को हम दे रहे हैं, तो उनका रुझान उनका जीतने का है, हारने का नहीं हमें लग रहा है, जो हमें लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जैसे मैंने बात की यहाँ पे लोगों से, तो ये सबसे अधिकतर जो है क्या नाम है, जो है चुनाव जो आयोग है वहाँ पे बहुत सारी वोटें कटी हुई है, तो उसमें सुधार की जरूरत है। उसके बारे में उन्होंने बताया। अभी हमारे पास में जो है साइन क्लेव से उस फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष हैं। नमस्कार जी। आज का जो मतदान हो रहा है, तो आपने भी मतदान किया है और आप इधर उधर घूम रहे, तो आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही है? यहाँ तो टोटल बीजेपी है जी, यहाँ तो कांग्रेस सपा बसपा सब साथ ही थे पूरे दिन। कोई भी यहाँ बूथ पर कोई था भी नहीं इनके पे। अभी आपके सामने अब डॉली जो शर्मा है उनके बस्ते पर गए थे, तो वो बता रहे हैं कि हमारी डॉली शर्मा जीत रही है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी जीतेगा, तो एक ही कैंडिडेट? सब अपने अपने कैंडिडेट बता रहे हैं। सच्चाई यही है, जो राम को लाए हैं हम सब लाएंगे। दिन में कहीं नहीं थे, आप आकर देखते। एक यहाँ बूथ बना हुए थे, इनके ढूंढे नहीं मिल रहे बूथ पे बैठने वाले। अच्छा, कितने परसेंट लगभग वोटिंग हो चुकी है? वोटिंग करीब में 55 के करीब में हो गया है यहाँ पे। 55% हो चुका। तो अब जो 4 जून को जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो क्या घर घर में और मिठाई और लड्डू बटेंगे? अरे भाई साहब, लड्डू खिलाएंगे, काजू कतली खिलाएंगे, हम मोदी जी को लाएंगे फिर दोबारा से। तो हमको भी बुलाओगे लड्डू खिलाने के लिए? भाई साहब, पहले तो आप भी आओगे भाई, तीसरा स्तंभ तो आप ही हो। आपके मन बेकार है। मोदी आएगा, बाकी सब हवाई है, गिनने का यहाँ सब साफ है। तो एक बार अपना परिचय और बता दें, जो इन लोगों को भी पता लगे। मेरा नाम राज शर्मा है, मैं बजरंग दल से हूँ और श्री परशुराम योजना से मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ।
और हमारी ये पूरी टीम बीजेपी की खड़ी है। पूरे दिन हम यहाँ लगे रहे हैं, कोई हमें कोई और दिखाई दिया भी नहीं, सबके बस्ते बंद थे। बजरंग दल से हैं आप, तो जो बजरंग दल ही रामचंद्र जी को वहां से जिता के लाया था, तो कहने का मतलब आप भी जो पूरा नंदग्राम एक तरफा है, बीजेपी का है, कोई नहीं है टक्कर में, बकवास है सब। बीजेपी नहीं, पूरा नंदग्राम बीजेपी से, लेकिन नंदग्राम से जीत थोड़ी आगा, दूसरे क्षेत्र से भी तो है, तो दूसरे क्षेत्र में क्या स्थिति है? देखिए सब जगह विरोध तो होता है, किसी कोई कैंडिडेट को लेकर होता है, कहीं कुछ लेकर, लेकिन वोट जाती है मोदी और योगी को। मतलब ये चुनाव जो हो रहा है मोदी और योगी जी पर हो रहा है, केवल कमल के फूल को दे रहे, कैंडिडेट किसी को नहीं देख रहे। कैंडिडेट क्या, हमारा मैन तो मोदी जी है ना, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बाकी जो कैंडिडेट वो भी ठीक है, लेकिन किसी व्यक्तिगत विरोध हो सकते हैं, हमें उसका मतलब नहीं है। हमें तो ये है जो हमारे सनातन को आगे लेकर जाए, जो देश के विकास की बात करे, सबको लेकर के साथ चले, उसको वोट देनी है, और उसी को लेकर ये इलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जैसा कि अभी हर व्यक्ति से हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो वही जो है रुझान जो सबका चल रहा है वो बीजेपी की चल रहा है कि अब की बार 400 के पार, मोदी जिंदाबाद। मैं विनोद कुमार सिंह, राष्ट्रीय टीवी न्यूज़ 24 गाजियाबाद से।